जब खुशी का माहौल है तो मिठाई कितना बांटे आप लोग? मिठाई तो बहुत मिठाई तो सब बटा रहा है, जितना लोग आ रहा है उतना लोग को दिया रहा है। अच्छा, अब बिहार बोर्ड में गए थे, क्या क्या क्वेश्चन हमसे थोड़ा एक दो क्वेश्चन बताइए जो पूछा गया। मतलब और अगर बच्चे को सही दिशा में गाइड कर दिया जाए तो हमें लगता है कि 100 में 100 लाता है। और इन्होंने भी लाया और पहले भी न्यूज़ कवर किए हैं, उसमें था उम्मीद। अच्छा, जब आपके पास कॉल आया बिहार बोर्ड से तो आपको कैसा लगा कि बिहार बोर्ड से कॉल आ गया हमको? जी चलिए नमस्कार, अभी हम पूर्वी चंपारण के पकड़ीदाल प्रखंड क्षेत्र में हैं और आपको बता दें कि कल ही मैट्रिक का रिजल्ट आया है और पकड़ीदाल में धमाकेदार रिजल्ट आया है अभिनव का। जो अभिनव ने इस पकड़ीदाल में एक छाप छोड़ा है, विशेष हम जानकारी इनसे लेंगे। मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं तमाम लोग हैं, इनके टीचर भी हैं जो इन्होंने इनको गढ़ा, उनको पढ़ाया, बढ़िया से जो शिक्षा दिया, वो शिक्षक भी उपस्थित है, इनके घर परिवार के लोग भी उपस्थित हैं। तमाम चीज़ों में बात करने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कल ही रिजल्ट मैट्रिक आया है और पहले हम अभिनव से बात करते हैं कि अभिनव आज इस पकड़ीदाल में अपना एक छाप छोड़ा है। इनको बिहार बोर्ड की तरफ से न्योता भी आया था, बिहार बोर्ड में भी गए थे और वहाँ क्या कुछ हुआ उन चीज़ों से जानेंगे और आपको इनका जो रिजल्ट है उनके बारे में जानकारी लेंगे। फिलहाल पहले अभिनव को मेरे चैनल में सबसे बड़ी स्वागत है। धन्यवाद सर। अच्छा अभिनव, आपने सोचा था कि हम बिहार टॉप में मेरा नाम आएगा? हाँ, ऐसे उम्मीद था पूरा, क्योंकि अच्छा एग्जाम गया था तो था उम्मीद। था उम्मीद। अच्छा, जब आपके पास कॉल आया बिहार बोर्ड से तो आपको कैसा लगा कि बिहार बोर्ड से कॉल आ गया हमको? जी वो तो लगा, लेकिन पर्सनल नंबर से थोड़ा कॉल था तो कन्फ्यूजन भी था। अच्छा, तो उसका हम कॉल रिकॉर्ड किए, पर्सनल डिटेल सब जो डिटेल दिए वो सब सही था, तो उम्मीद हो गया कि हाँ सही है। बाकी हम सर के पास भी भेजे थे रिकॉर्डिंग कि कंफर्म सर कर दीजिए, तो सर भी बोले सही है। तो उसके बाद उसके तैयारी में हम जुट गए। अच्छा, बिहार बोर्ड में गए थे, क्या क्या क्वेश्चन हमसे थोड़ा एक दो क्वेश्चन बताइए जो पूछा गया। मतलब पूछा गया कॉमन सेंस से क्वेश्चन, जैसे में सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में पूछा गया, इंग्लिश की मैम पूछी है। वैल्यू ऑफ ट्री जो हम लिखे थे उस पर पूछा गया। हिंदी में पूछा गया कि कौन सा कहानी सबसे अच्छा लगता है और क्यों, और उस पर कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछा गया बहुत सारे। अच्छा, संस्कृत में भी पूछा गया वेदांग ये सब, और थोड़ा और क्वेश्चन पूछा गया। मैथ में बनवाया गया एगो, ऐसे सब विषय में लिखवाया जा रहा था राइटिंग मैच करने के लिए, लेकिन मैथ में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया, बनवाया गया तो क्वेश्चन बन गया, हो गया। और उसके बाद साइंस में भी पूछा गया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, और जो हम डायग्राम बनाए थे उस बनवाया गया हमसे, नामांकित। हालांकि समझिए दूसरा एग्जाम अब दिए वहाँ जाकर, दूसरा एग्जाम था आपके लिए, बिहार टॉप में नाम आया और आपको वहाँ चुना गया, बुलाया गया तो आप वहाँ पहुँचे। अच्छा, नंबर कितना आया? नंबर आया 474 नंबर आया, जिसमें मैथ में 100 में 100 आया है। अच्छा, मैथ में 100 में 100 आया है जी। अच्छा, तो मैथ में पहले से ही मतलब कॉन्फिडेंस था। अच्छा, कि हाँ अच्छा करेंगे। एग्ज़ाम भी अच्छा चल गया तो उसके बाद तो पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ अच्छा नंबर आना ही है। तो वहीं हुआ, आया अच्छा नंबर। अच्छा, आप मैथ में 100 में 100 आया और सारा विषय है जिसमें अच्छा सा नंबर से पास किए हैं, ये ना? और इन सभी चीज़ों का श्रेय आप किनको दे रहे हैं? इन सभी चीज़ों का श्रेय मैं अपने परिवार के सदस्यों को और शिक्षकगण को देना चाहता हूँ, क्योंकि परिवार के सदस्यों ने मुझे पर्याप्त समय दिया, एक अन्य कार्यों में कम उलझाया, जिससे कि मैं अपने अध्ययन पर अधिक समय दे पाया। और शिक्षकों ने मुझे मेरा मार्गदर्शन किया, जिससे मैं उस मार्ग पर चलकर यहाँ तक पहुँच पाया। अच्छा, आगे का लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य आगे का लक्ष्य है NDA का एग्ज़ाम देना और इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स। चलिए अभिनव से हम जानने की कोशिश किया हूँ, आप तक पहुँचाने की कोशिश किया हूँ। कुछ सर लोग भी आए हैं जिन्होंने मैथ पढ़ाया था, जिन्होंने मैथ बताया था कि 100 में 100 आ गया। और दिलीप सर भी आए हुए हैं। और दिलीप सर क्या कहेंगे, आपका जो स्टूडेंट है 100 में 100 लाया है, क्या कहेंगे? क्या कैसे आप बच्चों को शिक्षा देते हैं कि 100 में 100? पिछले बार भी 100 में 100 आया था एक दो बच्चे का, इस बार भी आपका ही धमाका रह रहा है? जी, धमाका तो रह रहा है कि ऐसे कहा जाए तो बस सबसे पहले तो परिवार का ही सपोर्ट होता है, और ये धमाका करने के पीछे टीचर के साथ साथ विद्यार्थी का भी एक बहुत बड़ा भूमिका होता है। टीचर, मैं समझता हूँ कि जो 100 में 100 आता है तो टीचर का मूल रूप से काम होता है बच्चों को गाइड करना। और हमें लगता है कि अगर लोग ऐसे समझते हैं कि पढ़ाना ज़्यादा कठिन है, मैं समझता हूँ नहीं, पढ़ाना तो आसान है, बट उसको सही दिशा में गाइड करना कठिन है। और अगर बच्चे को सही दिशा में गाइड कर दिया जाए तो हमें लगता है कि 100 में 100 लाता है। और इन्होंने भी लाया और पहले भी न्यूज़ कवर किए हैं, उसमें भी मैं समझता हूँ टीचर का एक जो रोल होता है, जैसे हम लोगों ने सुना है कि
टीचर को हम ऐसे कहें कि टीचर एक जामवंत जी की तरह होता है। जैसे सारे सुग्रीव के सेना सहित सबको राम जी ने कहा, सुग्रीव ने कहा कि जा कर के आप लोग सीता का पता करिए। सब कोई जा कर के समुद्र किनारे बैठा था, सारे लोग उदास थे, हनुमान जी भी वहाँ पर थे। हुआ यूँ कि जामवंत जी ने जाकर के हनुमान जी को कहा कि राम काज लगी तो अवतारा, का चुप साधी रही बलवाना। अच्छा। राम जी के काम के लिए ही आपका अवतार हुआ या जन्म हुआ और आप क्या चुपचाप बैठे हो। हनुमान जी को एक श्राप था कि जब तक आपको कोई आपके शक्ति के बारे में बताएगा नहीं तब तक आपको याद नहीं आएगा कि हमारे पास कितना शक्ति है। और तब हनुमान जी इस जामवंत के बात को सुन करके अपना शरीर विस्तार किया और आभास किया कि मैं लंका जा सकता हूँ, और जा कर के सीता का पता लगाकर और वहाँ पर क्या घटनाएं हुई करके वहाँ पर आए। तो यही होता है कि विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी समझिए वह हनुमान के रूप का है, और टीचर को जामवंत होना चाहिए जो बस याद दिला दे कि तुम ये कर सकता है, और बच्चा करता तो खुद बच्चा ही है। तो मैं समझता हूँ कि मैं वहीं एक जामवंत का रोल मेरा था जो कि मैंने बखूबी निभाया है, और बाकी तो हनुमान ने क्या करके दिखाया वो तो आप देख ही पा रहे हैं। चलिए सर, ये बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आया। जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका रिजल्ट नहीं आता है और कुछ कमियां रह जाती है या चूक जाते हैं और गलत कदम उठाना शुरू कर दें, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए वो तो संघर्ष है, संघर्ष तो ही जीवन है ऐसे कहा जाता है। लेकिन कई बार होता है कि बच्चों का पूछ रहे कम मार्क्स आता है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। पहले टीचर का गाइडेंस सही नहीं हो, या बच्चा भी खुल अच्छा दिमाग नहीं लगा पा रहा है, या उसका आईक्यू ठीक नहीं है, उसके परिवार के लोग उसको माहौल नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारा कारण हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर कम नंबर आता है तो हम कहेंगे कि बस ये तो बस अभी यहाँ से यात्रा आपका शुरू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कम नंबर आ गया तो आपका बस यही ज़िंदगी था, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फिर से संघर्ष करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल संघर्ष करना चाहिए, और संघर्ष करिएगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलिए दिलीप सर से अब अगर और पूछूँ तो बहुत कम है। दिलीप सर 100 में 100 देने वाले टीचर में जाने जाते हैं। पिछले बार भी इनका जो बच्चा था दिया था मैथ में 100 में 100, और जब से अभिनव का रिजल्ट आया तब से इनके घर परिवार के लोग, इनके संबंधित लोग आ रहे हैं इनको शुभकामना देने, बधाई देने। तो हम अभिनव का मामा जी भी पहुंचे हुए हैं इनको बधाई देने के लिए। अच्छा, क्या नाम हुआ पहले आपका? मेरा नाम तो अवनीश कुमार हुआ। अच्छा, आपका भांजा जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आया, क्या कहेंगे इस पर? और इस पर बहुत खुशी की बात है। खुशी है? हाँ, खुशी है कि सर लोग के डायरेक्शन में जो है इतना मार्क्स प्राप्त किया, अच्छा है। और भी जो है ना ये लोग डायरेक्शन करते रहे, हम लोग भी करते रहेंगे ताकि ये जो है ना आगे बढ़ सके। अच्छा, आगे की पढ़ाई जो अभिनव अच्छा करना चाहता है, जी जी जी, आप लोगों का सहयोग रहेगा? सहयोग रहेगा, सर लोग का भी सहयोग रहेगा। पूरी तरह से एकदम खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल है, कल से ही खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल से पूरा एकदम। आपका क्या नाम है? हरिश्चंद्र ठाकुर। अच्छा, आपके क्या लगेंगे अभिनव? नाती है। अच्छा, नाती है। नाना को तो बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए। खुश है कि नहीं? खुशी है, खुशी है, इसी वजह से तो हम आए हैं। अच्छा, खुशी बांटने हाँ, हैं। हाँ, और आशीर्वाद देने आए अच्छा, कि तुम और बढ़ो, बस। जिला टॉप में नाम आया है। हाँ, जिला टॉप में आ गया। चलिए, बहुत सारे लोग हैं। सचिन सर भी उपस्थित है और दादी है इनकी। क्या कहेंगे दादी? आज आपको पोता आज पूरे क्षेत्र में नाम कमाया है, पूरे जिले में नाम कमाया है। जी, तो दादी बहुत खुश है। दादी भी खुश है? दादी खुश है, परिवार भी खुश है। अच्छा। जैसे आज भी खुश है वैसे सब दिन खुश रहे, और मेरे पोता अगला पद पर आएगा। जो लक्ष्य है वो हो जाए। जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाए। अच्छा दादी, जब खुशी का माहौल है तो मिठाई कितना बांटे आप लोग? मिठाई तो बहुत मिठाई तो सब बटा रहा है, जितना लोग आ रहा है उतना लोग को दिया रहा है। अच्छा। अगल बगल पटीदार सब लोग को बटाया, सभी गाँव सब के। जी जी। चलिए, खुशी है दादी। सर, क्या आप क्या कहेंगे? आपके पास भी अभिनव पढ़ा था। हम यही कहेंगे कि अभिनव आगे बढ़े, बहुत मेहनती विद्यार्थी है, था की बात हटाइए, भी तो है और आगे भी बहुत कुछ करेगा, यह पूर्ण विश्वास है। क्योंकि दिलीप सर का कहना है कि विद्यार्थी देखने में ही पहचान, विद्यार्थी को देख कर ही पहचान कर लिया जाता है कौन क्या करने वाला है। ये शुरू से कहते थे कि इनका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा, और आया भी। मान लेते हैं कि लगभग 16 लाख विद्यार्थी एग्ज़ाम दिया था मैट्रिक का, जिसमें बिहार बोर्ड के द्वारा अगर बुला लिया गया तो कम नहीं है। मानिए कि एकदम चुनिंदा विद्यार्थी को ही बुलाया जाता है। तो हम लोग तो इनको बिहार टॉपर ही मान रहे हैं, और हमारे पकड़ी दयाल नगरवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा बिहार टॉप पे से 5-10 नंबर से चुके हैं। हाँ, बस
5 नंबर से। 5 नंबर से। तो हमारे बिहार माने पकड़ी दयाल नगर वासियों के लिए सौभाग्य की बात है, या सभी शिक्षक गणों के लिए सौभाग्य की बात है कि कम से कम यहाँ का विद्यार्थी तो वहाँ पटना गया, राजधानी जब हम लोग गए तो हम लोगों से वहाँ पूछा गया, वहाँ भी मीडिया लोग थे कि सर आप कहाँ से आए हैं, तो हम वहाँ बोलते थे हम चंपारण, पूर्वी चंपारण से आए हैं। तो आखिर तो हम लोग वहाँ पकड़ी दयाल तो नहीं बोले, वहाँ तो हम लोग बोले पूर्वी चंपारण से आए हैं। तो मैं चंपारण का नाम रोशन किया है, सिर्फ पकड़ी दयाल का नाम रोशन नहीं किया है। तो हम यही आशीर्वाद देंगे कि आगे इंटरमीडिएट में भी अच्छा करे, इनके अंदर जो भी इच्छा है, माने लक्ष्य तो होता है, इनके मन में जो भी लक्ष्य है वो लक्ष्य को पूरा करे और अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या जितने भी सगे संबंधी है सभी का नाम रोशन करे, इच्छा को पूर्ण करे। हम लोग का भी स्वार्थ छुपा हुआ है, जब ये अच्छे करेंगे, कोई बड़े पद पर जाएंगे तो हम लोग भी गर्व से कहेंगे कि मेरे विद्यार्थी हैं। जैसे आज गर्व से कह रहा हूँ कि इनका बेहतर रिजल्ट है, जो आज बिहार बोर्ड में अपना परचम लहराने का काम किए हैं, यही शुभकामना है। आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम रवि कुमार हुआ और मैं अभिनव को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे ज़िले में जो है एक स्थान लाया है और इसके लिए बहुत बहुत बधाई है और बहुत खुशी है हो रहा है और पूरे परिवार भी बहुत खुश है, सर लोग भी बहुत खुश है और आगे भी जो है आगे अच्छा करे। आगे का लक्ष्य जो लक्ष्य है वो लक्ष्य को पूरा करे। आप कहाँ है दादा? आपका घर यहीं पे है? हाँ, मेरा घर हुआ बड़का गांव। अच्छा, आप क्या करने अभिनव के करने? बचपन में हम इनको पढ़ाए थे। अच्छा। और शिष्ट बनाए, संस्कार दिए और अच्छा राह मार्ग बताए, तो उसी पर ये चलकर आगे चल के परिश्रमी बने, होनहार विद्वान के हो चिकने पात और अच्छा पढ़ाई का माहौल मिला। पहला विद्यालय घर होता है, पहला गुरु माता जी होते हैं, इसी से बढ़ते चले गए और माँ सरस्वती गले लिपटेंगे, सफलता चरण चूमेगा। और ऐसे नाता में मेरा भतीजा भी है, अब बचपन में हम पढ़ाए थे तो इसलिए माँ सरस्वती गले लिपटेंगी, सफलता चरण चूमेगा पूरी जिंदगी। चलिए आप बोलिए क्या सब? सर अच्छा बोले हैं, कभी हम लोग को भी मिलते हैं तो हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। अच्छा। समझे, मार्गदर्शन देने रहते हैं, मार्गदर्शन देना। जब मुलाकात होते हैं तो हम लोग को बहुत कुछ बताते हैं। देखिए कोई भी अगर व्यक्ति आगे बढ़ता है तो बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, समझे, बिना आशीर्वाद का नहीं। बड़ों का आशीर्वाद कवच कुंडल की तरह काम करता है, हम यही कहेंगे। और इनके साथ तो मानिए हम सभी का आशीर्वाद है। सुने नाना जी आए हैं, आशीर्वाद देने आए हैं, तो इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकता है। बस सबको इनको सभी का आशीर्वाद लगे और बहुत बड़ा व्यक्ति बने, मैं यही कहूँगा। चलिए सब माहौल मिला बचपन से लेकर आज तक, इसीलिए बढ़ते चलेंगे पूरी जिंदगी, अच्छा ओहदा पर जाएंगे, मेरा आशीर्वाद है। चलिए सभी लोगों से बात करने की कोशिश किया हूँ। हालांकि हमने शुरू में ही जब हमने माइक के पकड़ा था तो पकड़ी दयाल में बहुत अच्छा रिपोर्टिंग कर रहे थे और तमाम कोचिंग थे वहाँ पहुँचते थे और दिखाते थे। मेरा शुरू से प्रयास रहा कि पकड़ी दयाल एक दिन शिक्षा की नगरी बनेगी। शायद आज हमको एहसास हो रहा है, सर लोग को भी शायद याद होगा, वो बात हमने बोला था कि एक दिन ऐसा दिन आएगा जो पकड़ी दयाल शिक्षा की नगरी बनते जाएगा। रियल में आज पकड़ी दयाल शिक्षा की नगरी बनते जा रहा है। और जो बच्चे इच्छा रखते हैं कि कोटा जाके पढ़े, पटना जाके पढ़े, मोतिहारी जाके पढ़े, तो ऐसा नहीं, आपके पकड़ी दयाल में भी ऐसा व्यवस्था हो गया है कि 100 में 100 लाया जा सकता है। पिछले बार भी ये आया था, इस बार भी आया, पिछले बार भी बोर्ड में गया था बच्चा, इस बार भी बोर्ड में गया है। ऐसा एक दिन आएगा कि बिहार टॉप के पकड़ी दयाल के बच्चा दिखाएगा और टीचर लोग अगर सहयोग रहा तो। सर ऐसा ही बात था ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ही बोला था सर। हाँ, हमने ये बोला था कि पकड़ी दयाल को हम लोग शिक्षा की नगरी बनाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और ये बात लगभग आपसे हमारी लगभग 3 वर्ष पहले हुई थी, तब से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। और आप देख भी पा रहे होंगे कि पकड़ी दयाल अपने पूर्वी चंपारण में 1 नंबर स्थान रखता है। 1 नंबर अपना पकड़ी दयाल प्रखंड है जो पूर्वी चंपारण में स्थान रखता है। और प्रत्येक साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट आता है, आप तो न्यूज़ कवर करते देखते ही होंगे, हम लोगों ने यहाँ पर विद्यार्थियों में भी वो ललक है और हम लोगों का परिश्रम जो था, हम लोगों ने जो मेहनत किया है वो अब धरातल पर दिखने लगा है। चलिए वैसा एक और दिन बाकी है जब इस पकड़ी दयाल में कहीं से भी प्रवेश करें तो ऐसा बोर्ड दिखे कि आप शिक्षा के नगरी में आपका स्वागत है। बस उसी चीज़ का इंतजार है, बस वो भी इंतजार खत्म होगा। सर लोग का अगर सहयोग अच्छा से रहा तो वो भी इंतजार खत्म होगा कि आपके पकड़ी दयाल शिक्षा के नगरी में आपका भरपूर स्वागत है। क्या बोल रहे थे सर आप? कहने का मतलब है कि और लोगों का यदि कहना है कि एक मीडिया बंधु पूछ रहे थे कि सिर्फ अभिनव का ही 474 है, मैंने और किसी का है कि नहीं है। तो मैं बता दूं कि अभिनव तो ऐसे टॉपर हैं, बिहार टॉपर में टॉपर है। लेकिन हमारी संसद अगर देखा जाए तो शिवम कुमार का 457
और तौहीद का 453, ये दोनों पकड़ी दयाल के ही जी। हैं। उज्जवल कुमार उजाला कुमारी दोनों भाई बहन हैं। तो उज्जवल कुमार का 443 है और उजाला कुमारी का 437 है। कृष्णा कुमार ठाकुर जो आपके सिसहनी पंचायत का है उसका 440 है। दीननाथ कुमार जो सिराहा का है उसका 438 है। उत्कर्ष कुमार जो पकड़ी दयाल का है वह 416 है। मिस बाबुल जो सिराहा का है उसका 423 है। शांतनु कुमार जो पकड़ी दयाल के हैं 431 हैं। आयुष सिंह जो 12 हरक के हैं, फुलवार 12 हरक 404 है। उसके बाद रवि सराफ का 401 है जो पकड़ी दयाल का है। श्री राम जो परसा का है उनका 433 है। शुभम कुमार का 415 है जो पकड़ी दयाल का है। कृष्णा कुमार जो पकड़ी दयाल का है वो 402 है। प्रीति कुमार जो पकड़ी दयाल की है 423 है। अभिषेक कुमार जो अजगरी का है 416 है। रानी कुमारी भी अजगरी की है जो 416 है। गोलू कुमार डुमरवाना की है 423 है। कुणाल कुमार पकड़ी दयाल का है 403 है। और इस प्रकार से आपको मुस्कान कुमारी जो देवानी बारी की है 421 है। सानिया खातून जो ढाका रोड पकड़ी दयाल की है 421 है। राजनंदिनी पकड़ी दयाल की है जो 406 है। ऐसे तो अनेकों रिजल्ट 400 प्लस है, लेकिन सभी में सुपर कहा जाए। अनेकों मेधावी विद्यार्थी थे, लेकिन सब में बेहतर अगर करने का काम किए तो अभिनव बाबू किए हैं, और पकड़ी दयाल की धरती पर परचम लहराने का काम किए हैं तो अभिनव बाबू किए हैं। चलिए, सर ने जो लिस्ट बताया आपने सुना गौर से। ये 400 पार करके ये जो रिजल्ट दिए हैं इन लोगों ने, तो हम भी धन्यवाद देते हैं। और प्रत्येक साल हम इन लोगों को धन्यवाद देते हैं कि ऐसा आपने किया और ऐसा रिजल्ट आता। विशेष आप राजू मुखिया को देख रहे थे पकड़ी दयाल से, धन्यवाद।